नमस्कार बहना। आज की ये बात हम सबके लिए है, हम पत्नियों के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल का दर्द व्यक्त करते करते अनजाने में वही बातें बार बार दोहराने लगती हैं जो बहुत समय पहले बीत चुकी होती हैं। और सच कहूँ तो हम समझ नहीं पाती कि ऐसा करने से हमारा अपना रिश्ता ही धीरे धीरे टूटने लगता है। हम सोचना चाहते हैं कि हम बस अपने मन की बातें कह रही हैं, लेकिन हमारे पति क्या महसूस कर रहे हैं इसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। आज की ये बात दिल को चुभेगी, लेकिन शायद इसी चुभन में वो सच छुपा है जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने देगा। क्यों हम हमेशा पुरानी बातें दोहराती हैं? पत्नी की नज़र से सच्चाई। सच बताऊं बहनों, हम पुरानी बातें इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें दर्द भूलता नहीं। हमारा मन जल्दी खाली नहीं होता। जो बात हमें भीतर से चुभ गई हो वो बार बार याद आती रहती है। हम भूलना चाहती हैं, लेकिन मन मानता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल की बात उस समय सुनी नहीं गई थी। जब जिस दिन हम टूटी थी उस दिन हमें सहारा, समझ या सुकून नहीं मिला, तो दिल उसे छोड़ भी कैसे दे। दूसरा, क्योंकि हम डरती हैं कि दोबारा वही गलती ना हो जाए। हमारा बार बार कहना, देख लेना पहले भी तुमने यही किया था, वास्तव में चेतावनी नहीं, असुरक्षा होती है। तीसरा, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं। पुरुष जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन स्त्री का दिल हर बात को भावनाओं में पिरोकर रख लेता है। चौथा, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम चुप हो जाएंगी तो हमारी पीड़ा को कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन बहनों, यही जगह है जहां हम गलती कर देती हैं। हम अपने दर्द को व्यक्त करते करते अतीत को बार बार खींचकर लाने लगती हैं। पर सोचिए, क्या रिश्ता अतीत में जीकर आगे बढ़ सकता है? हर बार पुरानी बात निकालने का असर पति पर कैसा पड़ता है? हम सोचते हैं कि हम बस अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन पति क्या महसूस करते हैं? पहला, वो महसूस करते हैं कि उनके भीतर का आज का अच्छा बनने का प्रयास बेकार है। दूसरा, जब हर समय पुरानी गलती याद दिलाई जाए तो आदमी सोचने लगता है कि मैं आज अच्छा बनने की कोशिश क्यों करूं जब मुझे हर हाल में पुराने कसूर से ही देखा जाएगा। दूसरा, वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं, क्योंकि आदमी जहां बार बार आलोचना मिले वहां दिल से जुड़ना छोड़ देता है। तीसरा, उन्हें लगता है कि पत्नी उन्हें कभी माफ ही नहीं करेगी, और जहां माफी ना हो वहां मन लगना मुश्किल हो जाता है। चौथा, बातचीत विवाद में बदलने लगती है। पुरानी बातें दोहराने से आदमी रक्षात्मक हो जाता है और फिर नया झगड़ा बन जाता है। पांचवा, उन्हें लगता है कि पत्नी बदलना ही नहीं चाहती, और ये बात रिश्ते को भीतर से खोखला कर देती है। बहनों, एक सच मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी पुरुष को अपनी गलती याद दिलाना पसंद नहीं आता। वो ये नहीं कहेगा, लेकिन वो भीतर ही भीतर टूट जाता है। पुरानी चोट बार बार कुरेदने से घाव भरता नहीं, और हम अनजाने में उसी घाव को खोले रखती है। क्या हर बात दबी ही रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपका दर्द असली है, आपकी पीड़ा भी सच्ची है। पुरानी बात निकालना आपकी कमजोरी नहीं, आपके अंदर के न सुने गए दर्द की आवाज है। तो क्या करें? दर्द भी बाहर आए और रिश्ता भी बिगड़े नहीं। यहीं से शुरू होती है असली समझ। ये समझिए, दर्द निकालना गलत नहीं, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। बहनों, समस्या ये नहीं कि हम पुरानी बात निकालती हैं। समस्या ये है कि हम जब, कैसे और कितनी बार निकालती हैं। उदाहरण के तौर पर, झगड़े के बीच में, गुस्से में, ताना मारते हुए, तुलना करते हुए, आरोप लगाने के अंदाज में, गहरे दर्द को सतही शब्दों में कहकर। इससे पति के मन में रक्षात्मक दीवार खड़ी हो जाती है, और जब सामने वाला बंद हो जाए तो हमारी बात भी उसके दिल तक नहीं पहुंचती। अब जानिए समाधान। ये सिर्फ रिश्ते को ठीक करने वाला समाधान नहीं है, ये उस दर्द को भी ठीक करेगा जो आपको सालों से भीतर पाले बैठा है। पहला, अपने पति से बात सही समय पर करें। वो समय जब वो शांत हो, आपका मन भी स्थिर हो, माहौल हल्का हो और किसी भी तरह के झगड़े के संकेत न हो। बात का असर तभी होगा जब दोनों सुनने की स्थिति में हो। दूसरा, तुम वाले वाक्य को मैं वाले वाक्य में बदलें। ये जादुई परिवर्तन है। मत कहिए, तुमने मेरे साथ गलत किया था। यूं कहिए, उस घटना ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी और मैं आज भी उसे महसूस करती हूं। फर्क देखिएगा, बात भी कह दी लेकिन विवाद नहीं बना। तीसरा, दर्द निकालें लेकिन बार बार नहीं।
हर 3-4 दिन पुरानी बात लाने से वो दर्द आपके ही दिल में बैठता जाएगा। एक बार दिल खोलकर सही तरह से कह दीजिए, फिर उसे दोहराना बंद कर दीजिए। यह आपके मन को भी शांत करेगा और रिश्ते को भी। चौथा, माफ़ी को माफ़ी बनने दें। अगर उसने सच में पछतावा जताया है तो उसे बार बार पुरानी गलती में मत खींचिए। माफ़ी तभी माफ़ी बनती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। पांचवा, अपने मन को भी उपचार दीजिए। आप सिर्फ पत्नी नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। आपके दर्द का भी इलाज ज़रूरी है। डायरी लिखिए, किसी अपने सहेली से मन हल्का कीजिए। जब मन में पुरानी बात आए तो उसे अपने आप से बोलकर बाहर निकालिए। जब भीतर का बोझ हल्का होगा तो रिश्ते पर भी बोझ कम होगा। छठवां, अपने पति के आज को देखने की कोशिश कीजिए। लोग बदलते हैं, सुधरते हैं, सीखते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा उन्हें उनकी पुरानी गलती में कैद रखेंगे तो वो आज वाला अच्छा रूप दिखा ही नहीं पाएंगे। रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा जब नजरिया भी आगे बढ़ेगा। सातवां, जो चीज़ ठीक हो चुकी है उसे फिर से न खोलिए। अगर वो गलती सुधर चुकी है तो आप हर बार उसे निकालकर उस पर नई चोट न डालें। बीते हुए घाव को बार बार खोलेंगे तो वो फिर से भरने में समय लगेगा। ये वीडियो कड़वा है पर सच है। बहनों, मैं भी एक पत्नी हूँ। मेरी भी पीड़ाएं, आंसू, कसकें और टूटी उम्मीदें रही हैं। मैंने भी पहले बहुत बार पुरानी बातें दोहराईं, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं अपना दर्द जताती हूँ। लेकिन बाद में समझ आया कि पुरानी बातें दोहराने से पति नहीं समझते, रिश्ता ही टूटने लगता है। कभी कभी सही बात गलत समय पर कह दी जाए या गलत तरीके से कह दी जाए तो उसका असर उल्टा पड़ता है। आपका दिल बहुत कीमती है बहनें, और आपका रिश्ता भी। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी संयमता, थोड़ी सी पकड़ अपने शब्दों पर रिश्ते को एक नया जन्म दे सकती है। अगर आप चाहें तो आपका रिश्ता बदल सकता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर घर में दर्द है, हर दिल में टूटन है, हर इंसान अपने घाव ढो रहा है। लेकिन जो लोग पुराना छोड़ना सीख जाते हैं, उनके रिश्तों में नई शुरुआत का चमत्कार होता है। बहनों, घाव आपको मिला है, लेकिन उसे भरने की शक्ति आपके पास ही है। आज फैसला कीजिए, पुरानी बातें आपको पीछे खींचेंगी या आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगी। रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब आप भी आगे बढ़ेंगी। अगर आपने इस बात को दिल से सुना तो मैं वादा करती हूँ, आपके रिश्ते में बदलाव शुरू हो जाएगा। कमेंट में बताइए, क्या आप भी पुरानी बातों को बार बार याद करके परेशान रहती हैं? क्या आप बदलना चाहती हैं? आपके कमेंट से पता चलेगा कि अगला वीडियो किस विषय पर लाना है। संबंधों की किताब में आपका स्वागत है, जहां हम रिश्तों को टूटने नहीं, समझने देते हैं।